पसंदीदा न्यूज चैनल सिटी न्यूज पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सजना है मुझे के कलाकार, और जो कि जल्द ही शगुन टीवी पर आने वाला है। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप लोगों का सिटी न्यूज पर। और सिटी न्यूज के सभी दर्शकों को मनमोहन तिवारी की तरफ से, सजना है मुझे की टीम की तरफ से, शगुन चैनल की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम है। जी, शुरुआत ही मैं करना चाहूँगी आपसे, आप शगुन चैनल के बारे में कुछ बताइए। जी, शगुन चैनल एक ऐसा चैनल है, या ये कहिए कि इंडियाज फर्स्ट मैट्रिमोनियल चैनल है, जहाँ पर एक ऐसा चैनल है जहाँ पर रिश्तों की बात होगी, रिवाजों की बात होगी, संस्कृति की बात होगी और भव्यता की बात होगी, संबंधों की बात होगी। एक ऐसा चैनल आप लोगों के सामने आया जहाँ पर हम लोग शादियाँ दिखाएंगे, और शादियाँ तो दिखाएंगे ही, साथ ही साथ में जो आज का सबसे बड़ा विषय है, बहुत जल्दी शादियाँ टूट जाती हैं जी, वो जुड़ी कैसे रहे ये दिखाएंगे। कुल मिला के एक मैट्रिमोनियल चैनल है ये। जी, और दर्शक आपको कई बार हर एक अलग अलग तरह के किरदार में देख चुके हैं, तो इस बार क्या नया होगा उनके लिए? जी, इस बार ये होगा कि बाकी के चैनलों में तो आप रिश्तों को टूटते हुए भी देखते हैं, जुड़ते हुए भी देखते हैं, फिर उसको लड़खड़ाते हुए भी देखते हैं, और ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पर रिश्तों को संभालते हुए दिखाया जाएगा। जी, एक रियलिटी शोज में भी आप काम कर चुके हैं, और उसके बाद इस तरीके के सीरियल में काम करना एक अलग ही अनुभव रहा होगा। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? जी, तो जीवन के तो हर पड़ाव में अलग अलग अनुभव आते हैं, तो मैं इस अनुभव से बहुत अनुभव ले रहा हूँ, सीख रहा हूँ और बढ़ता जा रहा हूँ। यंगस्टर्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप, जैसे कि यंगस्टर्स फॉलो करते हैं जिन्हें वो पसंद करते हैं, तो आप? हम सिर्फ यंगस्टर से, इस देश के युवा से सिर्फ एक ही बात कहना चाहते हैं, भैया संस्कारी बनो, और बाकी सारी चीज़ें अपने आप जिंदा रहेंगी। माँ को माँ समझो, बाप को बाप समझो, परिवार को परिवार समझे, सबकी इज्जत करें, अपनी इज्जत करें। सबसे खास बात तो यही है, देश का भला अपने आप हो जाएगा। और शगुन टीवी देखिए, और शगुन टीवी देखिए। सजना है मुझे इस सीरियल में क्या नया होगा दर्शकों के लिए? सजना है मुझे में दर्शकों के लिए, जैसे मैंने पहले भी बताया कि बाकी के चैनलों में आप देख रहे हैं कि एक ही की 4 से शादी हो रही है, और 4 लोगों की एक ही से शादी हो रही है, पर यहाँ पर आपको वही चीज़ दिखाई देगी जो वास्तव में दिखानी चाहिए, जो वास्तव में समाज के कल्याण के लिए, जो बेहतरी के लिए है। मतलब कुल मिलाकर एक शिक्षा भी देगा ये? बिल्कुल बिल्कुल। अमूमन क्या आज की डेट में हम देखते हैं, हमारे माता पिता हैं, 50 बार झगड़ लेंगे, पर 91वें बार प्यार हो जाता है, फिर झगड़ेंगे, फिर प्यार हो जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद सारी चीज़ें सामान्य हो जाती हैं। हमारे इशारे से, अरे मनमोहन जरा बुला कर लो मम्मी को खाना खाने के लिए, पापा जी से कभी हमारी मम्मी बोली, अरे उनको बुला कर लाओ खाने के लिए। आज के समय में हम देखते हैं कि तनाव इतना बढ़ता जा रहा है कि शादियां होने से पहले तलाक की डेट निश्चित हो जाती है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी इस चैनल के माध्यम से, इस चैनल पे प्रसारित होने वाले कार्यक्रम के माध्यम से, कि आपके रिश्ते संभलें, सुधरें, जुड़ें, बेहतर हों, गड़बड़ ना हो, ये कोशिश है। जी, सजना है मुझे के किरदारों के बारे में या इसकी कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कहानी के बारे में हमारे पिताश्री यहाँ पर बैठे हुए, ये बताएंगे। देखिए, मैं सबसे पहले निमाई बाली जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं उन सबको मेरा नमस्कार। सजना है मुझे इस सीरियल में मैं एक हेड ऑफ द फैमिली का रोल कर रहा हूँ, दद्दा जी, जिसका नाम भगीरथ सिंह है। मेरे बेटे मनमोहन तिवारी बनी, और ये मेरी पत्नी बनी अर्पणा जी, जो खुद इंदौर से हैं। और ये जो सीरियल है, इसकी स्टोरी ऐसी है कि एक बड़ा अपने मान सम्मान, अपने संस्कृति को साथ में लेके चलने वाला इंसान है ये, और जो हमारी रस्में हैं, जो रीत रिवाज हैं हमारे भारतीय संस्कृति के, उसके हिसाब से खुद को ढालने वाला और अपने पूरे परिवार को उसमें ढलवाने वाला आदमी ही है। मतलब जहाँ भी समझो मनमोहन इसमें कुछ गलती करता तो मैं इनको ठीक करता हूँ कि बेटा ये ठीक नहीं है, अगर ये ऐसा कुछ करती मैं बोलता नहीं ये ठीक नहीं है। और ये इसमें मतलब इस 26 एपिसोड में हम आई थिंक 3 शादियाँ दिखा रहे हैं। पहली, अगर आप 2 तारीख को एक्चुअली हमारा पहला टेलीकास्ट हुआ है, और इसमें पहली गुजराती शादी दिखाई गई है, उसके बाद यूपी वाली आएगी, और उसके बाद और एक आएगी। सो इट इज़ लाइक, आप अगर देखें तो हम आपके कौन, अगर आपने देखी है फिल्म, तो जैसे जितनी साफ़ सुथरी फिल्म है वो, ऐसा ही साफ़ सुथरा हमारा सीरियल है। मतलब कोई किचन पॉलिटिक्स नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ ओनली लव, पैशन एंड गुडनेस, दैट्स इट। जी, दर्शक एक से एक बेहतरीन रूपों में आपको देख चुके हैं, अलग अलग किरदारों में आपको पसंद भी कर चुके हैं, तो इस किरदार के बारे में और कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, काफ़ी समय के बाद मैंने पॉजिटिव रोल किया। इससे पहले जितने भी नेगेटिव रोल, शायद हम दोनों नेगेटिव रोल ही करते हैं ज़्यादातर। आई थिंक गॉगल्स निकाल लो यार एक बार। हाँ, हमारी आंखों में जो भी प्यार और स्नेह वो दिखाई देगा। हाँ, तो अभी क्या हुआ, नेगेटिविटी इतनी हो गई ना, फिर एकदम ये मेरे जो 2 प्रोड्यूसर हैं,
श्री राजीव जी और राजा राम जी, उन लोगों ने हमें अप्रोच किया, जैसे इनको भी उन्होंने बुलाया, मुझे भी उन्होंने बुलाया। और जब मैं रोल सुना मुझे लगा शायद मुझे करना चाहिए रोल, बिकॉज इसमें बड़ा मुझे ऐसा लगा कि चलो मैं शायद जो मैं अंदर से हूँ वो शायद मैं दिखा सकता हूँ लोगों को, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो गई, मतलब इनके साथ भी मेरे साथ भी, तो अभी वहाँ थोड़ा ब्रेक लग गया, थोड़ा अच्छा लग रहा है। जी जी, अगर मैं बात करूँ तो आप इंदौर की ही पृष्ठभूमि की हैं, तो कैसा महसूस करेंगे आप इस सीरियल में काम करके? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने इंदौर में ऐसा माहौल कभी देखा नहीं था। बिल्कुल एक अलग तरीके का माहौल मिलता है। ऑफ कोर्स परिवार यहाँ पर भी था और परिवार वहाँ पर भी उतना ही प्यार मिलता है, पर मैंने ये सब नहीं, इंदौर में मैंने इतना मुझे नहीं मिला था। लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चला कि हम कैसे इस फील्ड में बढ़ते हैं, और जब काम मिलता है तो हमारे अनुभवी कलाकारों के साथ जब हमें सामने उनके खड़े होना मिलता है तो कैसा निकल कर आता है हमारा टैलेंट, वहीं अग्नि परीक्षा होती है। जी, इंदौर आकर कैसा लगा आप लोगों को? बड़ा अच्छा लगा, मतलब हम दोनों की एक ही राय है, जो भी भाई बोलेंगे। हाँ बोलिए सर। एक ही राय है, बात ऐसी है कि वर्णन से परे है, किसी चीज़ के बारे में कह करके वो बात छोटी हो जाएगी, तो इंदौर के बारे में कुछ न कहना ये बहुत बड़ी बात होगी। जी, फिर भी इंदौर के दर्शक सुनना चाहते हैं आपके मुंह से। भैया आप लोगों की जो नगरी है वो वर्णन से परे बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी हवा है यहाँ की, सुकून वाले लोग हैं, प्यार वाले लोग हैं, मोहब्बत वाले लोग हैं, और हम यही कहेंगे कि इस मोहब्बत को ऐसे ही बढ़ाते रहिए, चढ़ाते रहिए। हम इसमें आए और हमें आप यहाँ बुलाते रहिए। हाँ, हर महीने। शगुन चैनल पर जो और भी कई तरह के इस तरह के शो आने वाले हैं, जी उनके हमारे ही प्रोड्यूसर जो हैं राजा राम जी और राजीव जी, उन्हीं का एक और भी एक कार्यक्रम इस पर आ रहा है, टॉक शो है जिंदगी शादी से पहले शादी के बाद, यही है ना? राइट। तो उसमें हम लोग वो बताने वाले हैं कि शादी से पहले की स्थिति क्या है लड़के लड़की की, शादी के बाद की स्थिति क्या है, क्या क्या हो सकती है, जिसमें जो कि वर्तमान में जो कपल होंगे, जो शादीशुदा फैमिली होगी, पति पत्नी होंगे, वो लोग आएंगे और अपने अनुभव के बारे में बताएंगे कि शादी से पहले इस तरह के वातावरण में हम लोग जी रहे थे और शादी के बाद इस तरह के वातावरण में हम लोग जी रहे हैं या निर्वाह कर रहे हैं। कुल मिलाकर शगुन चैनल ने एक बीड़ा उठाया है समाज को एक अच्छा संदेश देने का और रिश्तों को जोड़े रखने का। करेक्ट। वाली जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि धार्मिक सीरियल में भी आप अपने किरदार निभा चुके हैं और तमाम दर्शक आपको बेहद ज्यादा पसंद करते हैं, तो और क्या कहना चाहेंगे आप अपने किरदार को लेकर या इस आने वाले नए सीरियल में आपके नए किरदार को लेकर? पुरानी बात अगर मैं करूँ तो मैंने इतने धार्मिक सीरियल कर लिए कि मैं बहुत ज़्यादा धार्मिक इंसान बन गया हूँ, लेकिन मैंने ज़्यादातर नेगेटिव रोल्स किए। मतलब रावण कर चुका हूँ, रावण अभी कर भी रहा हूँ, 3 बार दुर्योधन बना हूँ, शनिदेव बना हूँ, मतलब करते करते मेरे को अरसा बीत गया। मतलब मेरे हिसाब से मैंने जितना काम माइथोलॉजिकल में किया और कॉस्ट्यूम ड्रामा में किया शायद ही किसी ने किया हो। लेकिन जब मेरे को CID स्पेशल ब्यूरो, जब मैंने वो सीरियल किया, तब जाके मेरा वो इमेज टूटा, तब जाके लोगों ने मुझे थोड़ा सीरियस नोट पे लेना शुरू किया। नहीं तो लोगों को बेसिकली लगता है कि माइथो एक्टर है तो बहुत लाउड एक्टर होगा, ये लोगों का ऐसा मानना है। एंड आफ्टर दैट फिर धीरे धीरे करियर में रोल्स मुझे अच्छे मिलते गए, डायरेक्टर्स मुझे अच्छे मिलते गए, मुझे प्रोड्यूसर्स अच्छे मिलते गए, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया हर चीज़ में। और आज आई थिंक गॉड इज़ बीन काइंड, मतलब अच्छा खासा ठीक ठाक चल रहा है। जी, ये तो बात है सीरियलों की। अगर हम बात फिल्म की करें तो फिल्म एक्चुअली मैं फिल्म 9 से आया था। 92 में मेरी फिल्म पहली रिलीज़ हो गई थी मिठुन दादा के साथ में, फूल और अंगार। बट फिल्मों में ज़्यादा मेरा कुछ हुआ नहीं, तो फिर मैंने रुख किया चंद्रकांता, जो मेरा पहला सीरियल था कॉस्ट्यूम ड्रामा, जिसमें मैंने सूर्या का रोल किया था, जिसकी 86% TRP थी, जो मतलब काफ़ी बड़ी TRP मानी जाती है आफ्टर रामायण एंड महाभारत। तो वो एक ही सीरियल है चंद्रकांता। तो उससे मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ, लोगों ने काफ़ी देखा मुझे, उसमें सीखा मैं। सुनील अग्निहोत्री उसके डायरेक्टर थे, और धीरे धीरे करके अपने आप को ठीक करता गया। जहाँ मुझे ऐसे लगा कि मेरे में ये खामी है तो उसको ठीक करता गया। अब मेरी डायलॉग डिलीवरी ऐसी है, उसको ठीक करता गया। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं मॉनिटर के सामने बैठा करता था, देखा करता था दूसरों लोगों को करते हुए कि भैया इन्होंने क्या गलती की, अच्छा शायद मैं ये गलती ना करूँ। और ये दिस इज लर्निंग प्रोसेस। जी, अब क्या कोई मूवी आने वाली है आपकी? हाँ जी, अभी मैं एक फिल्म कर रहा हूँ जिसका नाम है रहस्य, और ये आई थिंक दिसंबर में रिलीज़ हो जाएगी। फिल्म कंप्लीट होगी। मनीष गुप्ता जो सरकार के राइटर हैं वो इसको डायरेक्ट कर रहे हैं। उसमें के मेनन है, टिस्का चोपड़ा है, आशीष विद्यार्थी है, मीता वशिष्ठ है, अश्विनी कालसेकर है, और मेरा एक रोल है। जी, दर्शकों को मतलब रहस्य में एक और नया रूप देखने को मिलेगा आपका?
हाँ जी, इसमें मैं एक इंस्पेक्टर की भूमिका कर रहा हूँ, जो मराठी इंस्पेक्टर है और नाम भी उसका है मालवड़े। तो उसमें मेरा डायलॉग है कि देखो साहब, गलती मेरा नहीं है, मैं माल भी खाता और साथ में वड़े भी। तो ये हाल है वो। जी, सजना है मुझे कि दौरान क्या सीखने को मिला आपको नया? बहुत सारी चीज़ें, हर दिन कुछ ना कुछ लर्न किया है मैंने। मेरे साथ जो भी को स्टार्स हैं बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं जी। तो बाली सर खासकर मेरे जो उनके सीन हैं वो जब मैं पहले दिन गई, मुझे पहले पता नहीं था कि आप मेरे हस्बैंड का रोल प्ले कर रहे हैं। मैं गई तब मुझे पता चला, तो वैसे ही मैं ठंडी पड़ गई थी। नहीं ऐसा जी, इसके पहले भी क्या आप काम कर चुके हैं ऐसी किसी और सीरियल में? हाँ जी, मेरी शुरुआत हुई थी लेफ्ट राइट लेफ्ट से, जी। और अभी जो मैं कर रही हूँ एक घर बनाऊंगा ऑन स्टार प्लस एंड जी। शगुन पर सजना। जी, सजना है मुझे में आप अपने किरदार को कुछ और अलग तरीके से दर्शकों सामने प्रस्तुत करेंगे? हाँ, जब मेरे साथ सामने ये रोल आया जी। तब मुझे लगा कि मैं अपनी उम्र से डबल से ज़्यादा का कैरेक्टर कर रही हूँ, तो क्या मैं वो मैच्योरिटी, वो गंभीरता स्क्रीन पर ला पाऊँगी या नहीं। लेकिन मेरे लिए ये चीज़ थी क्योंकि मैंने कैरेक्टर सुना कि वो कैरेक्टर क्या है, पॉजिटिव कैरेक्टर है जो कि मेरी मम्मी से बहुत मिलता जुलता है। अच्छा। जी, तो वो चीज़ मेरे लिए रही, और आज भी मैं जब कोई भी मतलब स्क्रिप्ट पढ़ी, स्क्रीन पे शॉट रेडी हुआ और मेरे दिमाग में मेरी मम्मी आ जाती है जी। और बस वही चलता है। तो शगुन चैनल एक अलग ही थीम लेकर आया है, मैट्रिमोनियल थीम। इससे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा हिंदुस्तान जो है वहाँ जी। पर शादी की बहुत वैल्यू है। वहाँ पर समझते हैं कि पति और पत्नी ज़िंदगी भर का साथ होता है। जी। तो मैट्रिमोनियल चैनल सभी पसंद करते हैं, सभी हम शादी की इज्जत करते हैं जी। एक्चुअली। तो ये चैनल मुझे लगता है हम सबके दिल को छुएगा, क्योंकि इसमें छोटे छोटे रीति रिवाज, पति पत्नी से मिलाना, रियल लाइफ पति पत्नी से मिलाना, और जो हमारा शो है कुल मिला के वो- दर्शकों के yes, सामने रिश्तों की एक सच्चाई रखना है ऐसे। रिश्तों की सच्चाई जी। परोसी जाएगी। जी। बिल्कुल। जी, सजना है मुझे में आप किस तरह का किरदार निभा रही हैं? सजना है मैं कर रही हूँ पिंकी, मेरा कैरेक्टर का नेम है। और जैसे मैं रियल लाइफ में हूँ एज इट इज़ मुझे कैरेक्टर मिला है, लाइक बबली, नॉटी, मस्ती करने वाली। और मुझे अपनी फैमिली में सभी लोग बहुत प्यार करते हैं, और मेरे भाई ने तो मुझे बहुत ज़्यादा बिगाड़ के रखा है मेरे सीरियल में। लाइक मेरी कोई भी ख्वाहिश है, कुछ भी मैंने बोला है कि भैया ये चीज़ होना चाहिए, तो वो चीज़ हो जाती है बस। और मुझे बहुत सारे वेरिएशंस भी इसमें मिले हैं, बट एक जो पॉइंट है कि मेरी उसमें मम्मा नहीं है, और बचपन से लेके बड़े तक मैं अपनी मम्मा को हमेशा से मिस करती हूँ, और रियल लाइफ में मैं अपनी मम्मा के बहुत ज़्यादा क्लोज़ हूँ। तो बस वहीं जाके मैं थोड़ा सा मुझे ठहराव दिखता है कि यार ऐसा क्यों, लाइक ठीक है वेरिएशंस होते हैं, लाइफ में भी होते हैं, बट अभी मैं जब देखती हूँ तो मुझे बस वहीं उसी पॉइंट पर रोना आता है। मैं अपने डायरेक्टर को बोलती हूँ मुझे मेरी मम्मा ला के दो, मुझे मेरी मम्मा ला के दो। जी, आपने अपने अभिनय की शुरुआत कहाँ से की? मैंने सबसे पहले किया था माटी की बनो। जी। उसके बाद से कंटिन्यूसली काम करती गई, और मुझे हमेशा अपने सीनियर आर्टिस्ट के साथ ही काम करने को मिला है, तो मुझे उनसे बहुत सीखने को मिलता है। लाइक ये बहुत सीनियर है हमसे, बहुत ज़्यादा। तो मैं इनको भी देखती हूँ, तो मैं इनसे बात पहले तो स्टार्टिंग में बहुत कम बातें करती थी, लेकिन अभी जाकर थोड़ा सा फ्रैंक होना स्टार्ट हुआ है, बातें करना स्टार्ट हुआ है। तो अगर हम बातें नहीं करेंगे तो हम क्या सीख पाएंगे। जी। और मैं लाइक देवास से ही हूँ, इंदौर से थी, फिर मैं मुंबई गई, तो मुझे कुछ भी नहीं पता था इंडस्ट्री के बारे में, लेकिन जब मैं इनको देखती हूँ काम करते हुए तो मैं सीखती हूँ, जैसे इन्होंने मुझे बताया, जैसे बता रहे थे सबको ये कि मैं देखता हूँ स्क्रीन के सामने। मैं तो अभी भी बैठती हूँ, जब भी मैं अपना एक्ट करती हूँ जाके देखती हूँ मॉनिटर के सामने कि मैंने कैसा एक्ट किया और इससे बेहतर मैं क्या कर सकती हूँ, अपने आप को कितना इम्प्रूव कर सकती हूँ। जी, इतने उम्दा और बेहतरीन कलाकार के सामने अभिनय करना एक अपने आप में ही एक तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात तो है। क्या उस दौरान तनाव भी रहता है आप लोगों का? हाँ, पर तनाव रहता था, शुरू के जी। 2-4 बार हुआ रहा, पर अब सर ने जो माहौल हमको दे दिया है बहुत कंफर्टेबल फील करवाते हैं। कभी ऐसा शो नहीं किया उन्होंने कि मैं इतना बड़ा एक्टर हूँ और आप अभी आई हैं तो नहीं, इसके बारे में आपको बताता हूँ। मैं मतलब जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था ना, तो मेरे को जितने मेरे सीनियर्स मिले ना, तो काफ़ी मूडी सीनियर्स थे, मतलब नाम नहीं ले सकता मैं किसी का। तो मेरे को ना मदद करने वाला कोई नहीं था, मुझे कंफर्टेबल करने वाला कोई नहीं था। जैसे चंद्रकांता में जब मैंने शुरुआत की तो मेरा पहला जो सीन था उसके 1 रीटेक 2 रीटेक 25 रीटेक दे दिए, बिकॉज मैं डर रहा था उस एक्टर से।
फिर मैं डायरेक्टर के पास गया, बोला भाई ऐसी ऐसी बात है यार, मैं बड़ा डर रहा हूँ, मैं कांप रहा हूँ, मैं समझ में ना क्या करूँ मैं। तो वो मुझे लेकर गया, वो मुझे डायरेक्टर सुनील अग्निहोत्री, उसने मुझे कंफर्टेबल किया, तो 1 टेक ओके था वो। तब मेरे को समझ में आया कि जब भी कोई न्यू कमर होता है उसको जितना कंफर्ट लेवल में आप ले आते हैं उतना ही अच्छा आपका काम होता है। सो मैं एक्चुअली स्वार्थी हूँ, आप समझी। इनको देखकर फर्स्ट टाइम तो मुझे लगा था कि मैं पता नहीं एक्ट कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, बट जब इनसे मैंने बात करना स्टार्ट किया तो इतना कंफर्टेबल फील होने लगा कि सेट पे लगता है कि सब फैमिली मेम्बर है। नहीं लगता नहीं है कि यार ये सीनियर है, जूनियर है, ये है, वो है। हम लोग इतनी मस्ती करते हैं, काम तो करते ही है, इतनी मस्ती करते हैं साथ ही साथ। हमारे डायरेक्टर संजीव चड्ढा साहब कमाल के उम्दा डायरेक्टर हैं। हमारे प्रोड्यूसर राजीव सिंह, राजा राम जी, वो कमाल के लोग हैं। मज़ा, एक हमारे का ऐसा माहौल है सेट पे, बस हंसी मजाक, बस हंसते हुए आओ, हंसते हुए जाओ, एक घर से निकलते हैं और दूसरे घर में आ जाते हैं। हमारे युवा भी हैं जो इस अभिनय के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, आप उन लोगों को क्या राय देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए इतना आसान नहीं है। आपको अगर ऐसा लगता है कि बॉम्बे में आती है एक सीरियल मिल जाए तो सब हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद की जो लंबी स्ट्रगल है, देयर इज अ वेरी लॉन्ग स्ट्रगल, उसके लिए तैयार रहना। ये मत, फिर वो क्या हो जाता है, जैसे आदमी इस लाइन में आता है जिद्दी हो जाता है, फिर बोलता नहीं मैं वापस नहीं जाऊँगा जब तक कुछ बनूंगा नहीं। लेकिन अपने उस क्षेत्र को, जिस आप समझो इस लाइन में है, तो उसको डाइवर्ट करना भी सीखना। समझो ऐसा कुछ ना हो पाया, ऐसा ना भगवान करे, लेकिन वो डाइवर्ट हो जाना चाहिए इंसान को। तो बस यही कहना चाहूँगा, इट्स अ वेरी लॉन्ग स्ट्रगल। तो इतना आसान भी नहीं है, बिकॉज बहुत लंबी स्ट्रगल है, और साथ में आपके टैलेंट को आपको कैसे एनहांस करना है डे बाय डे, वो भी ज़्यादा ज़रूरी है। जितने टैलेंटेड आप हैं, उतना ही आपका नाम बनेगा। आपके टैलेंट से ही आपका नाम है। अगर आप एक डायलॉग दे दोगे बड़े से बड़े स्टार के सामने, वो खुद आएगा आपके पास, एक्सक्यूज मी आपका नाम क्या है, अब समझी। तो वो फ़र्क है, आपकी डायलॉग डिलीवरी, आपकी एक्टिंग अच्छी है तो उसी में नाम है, वो क्या है। बस यही कहना चाहूँगा मैं। जी, तमाम तरह के सीरियल्स आ रहे हैं। शगुन टीवी पर जो ये सीरियल आपका आने वाला है, सजना तेरे लिए, ये किस तरीके से अलग होगा? ये अलग होगा क्योंकि जो हम रीति रिवाज भूल गए हैं, छोटे छोटे से ही सही, लेकिन जैसे तिलक निकालना है, ये है, कुछ पहनावा ऐसा है, सिंपलिसिटी है यहाँ पर, ऐसा कुछ बनावटी आपको नज़र नहीं आएगा, बहुत सिंपल। और वही जो ट्रेडिशन हम भूल गए, हमारी दादी नानी और ये लोग जानते थे, अब तो हम सभी कुछ भूल चुके हैं, तो उसे याद दिलाने वाला है। क्योंकि सारे रीति रिवाज बहुत बारीकी से बताएंगे, तो वो पता चलेगा कि यस ये भी होता था, ऐसा समझ में आएगा। जी, क्या आप अपने उस सीरियल के उस किरदार में आकर दर्शकों को कुछ सुनाना चाहेंगे? उसका तो मुझे याद नहीं है लेकिन मैं एक डायलॉग सुनाता हूँ जी। एक्चुअली मैंने बैक टू बैक बुंदेली शो किए, 3 शो। पहला था मेरा बेटियां सीरियल में, फिर उसके बाद देवी, और फिर उसके बाद फिर सुबह होगी जो अभी ऑफर हुआ है। तो तीनों एमपी से जुड़े सीरियल थे। तो उसमें मुझे अमिताभ बच्चन का जो डायलॉग है, कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है, तो वो मैंने बुंदेली में बोला उसमें। तो उसमें ऐसा बोला मैंने कि कबू कबू हमारे दिल में जे ख्यालात है कि तमहाए को बनाया गया है हमारे लिए, जे तू होती तो सब कछु होता, जे तू ना होती तो कछु ना होता, कबू कबू हमारे दिल में जे ख्यालात है। वाह वाह, क्या बात है। दर्शक तो ये सुनकर बिल्कुल अभिभूत हो गए होंगे आपकी दमदार आवाज सुनकर। थैंक यू वेरी मच। शगुन टीवी के बारे में और भी ज्यादा आप दर्शकों से अगर कुछ कहना चाहें, कुछ इसके बारे में और बताना चाहें, कोई नई चीज, कोई नई बात? हाँ, शगुन टीवी पर हमें जो देखने को और नया मिलेगा, मैंने देखा है अभी कि उसमें शॉपिंग करवा रहे हैं, शादी वाली शॉपिंग करवा रहे हैं। हमारा एक शो है जिंदगी शादी से पहले शादी के बाद, वो एक बता रहे हैं कि कपल पहले कैसे थे, अब कैसे हैं, और उन्होंने इतने साल अपने आप को कैसे प्यार दिया एक दूसरे को, या उनकी कैसी कौन सी बात है जो आज तक उनके मम्मी पापा भी नहीं जानते, और पूरी दुनिया जान जाती है, वो पूरी दुनिया जानेगी। और एक्चुअली वो शो में मैं भी आई हूँ, तो वो फर्स्ट टाइम हमारे मुंह से निकली है। अच्छा। वो अब पता चलेगी। जी, तो दर्शकों, आज आपने देखा हमारे साथ थे एक दमदार आवाज के मालिक और 2 खूबसूरत अभिनेत्रियां। ये हैं सजना मेरे लिए के कलाकार, जो कि शगुन टीवी पर जल्द ही आने वाला है। तो सिटी न्यूज की तरफ से मैं एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।